अच्छा जी, मलिक रियाज, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, ये तमाम लोग ख़बरों में हैं। आसिफ जरदारी और इमरान खान तो रोज़ाना ही ख़बरों में होते हैं, लेकिन मलिक रियाज जो ख़बरों में हैं उसकी वजह इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें आपको बताई थी। वो ये है कि एक मुबैना ऑडियो लीक है। अच्छा, उस ऑडियो लीक के बारे में प्रोपेगेंडा तो बहुत हो रहा है, न्यूज़ के अंदर तो बहुत चल रहा है। हम जब सहाफ़त पढ़ते हैं तो सहाफ़त के अंदर हमें बताया जाता है कि डबल चेक एक चीज़ को की जाती है, उसकी तरदीद या उसकी तस्दीक की जाती है। अब तक 3 दिन तक, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये मीडिया कंजम्पशन के लिए ही ऑडियो लीक की गई है। तस्दीक या तरदीद नहीं करवाई गई। किसी मोतबर सहाफ़ी, किसी बड़े सहाफ़ी और जो चैनल्स इसको एक किसी भी घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह मुसलसल पीट रहे हैं कि ये ऑडियो है, ये बात हुई है, ये टेलीफोन कॉल हुई है, इमरान खान ने एनआरओ मांगा है, मलिक रियाज से के थ्रू आसिफ अली जरदारी से एनआरओ मांगा है। जिस तरह की ऑडियो लीक हुई है मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये जो गुफ्तगू चल रही है, अब तक किसी ने भी मलिक रियाज से रब्ता नहीं किया। अब तक किसी ने भी आसिफ अली जरदारी से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने एनआरओ मांगने की कोशिश की, उनकी जानिब से उसको मुस्तरद किया गया है। ख़ुद इमरान खान ने इसकी तरदीद नहीं की, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इसकी तरदीद की जा चुकी है। और एक तरह से अगर देखा जाए, अगर ये ऑडियो जेन्युइन है, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, उसकी तस्दीक इस तरह से हो रही है कि दूसरे ही दिन हमने देखा मरीम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो मीडिया को तड़ी करा रही हैं, मीडिया को मैनेज करने की बातें कर रही हैं। तो जो खिचड़ी इस वक्त बनी हुई है सारी, किसी ने भी अब तक ये कोशिश नहीं की कि आसिफ अली जरदारी से, मलिक रियाज से या इमरान खान से इसकी तरदीद या तस्दीक की जा सके। ऑब्वियसली इमरान खान इसकी तस्दीक नहीं करेंगे या तरदीद ही करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रही है। लेकिन मलिक रियाज, आसिफ अली जरदारी, इन दोनों से या पीपल्स पार्टी के किसी ज़राए से कितनी देर लगती है मलिक रियाज को? ये सारे सहाफ़ी जो बड़े हैं वो सब उनके ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, उनकी पार्टीज़ में जाते हैं। और आपको पता है मलिक रियाज का जितना असर रसूख है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो मलिक रियाज से कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज़ की तस्दीक या तरदीद करवाना। उनसे बात हो सकती है, उनसे इस बारे में पूछा जा सकता है कि आया ऐसा था या नहीं था। इमरान खान ने ख़ुद रब्ता किया, जिस तरह से ऑडियो लीक के अंदर है कि ये मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहा। आज तो बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस किए हैं इसने। किसने किए हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस? खान साहब का पैगाम कौन पहुँचाना चाह रहा था? खान साहब ख़ुद अपना मोबाइल पकड़ के जो है मलिक रियाज को कह रहे हैं कि मुझे इनसे एनआरओ दिलवा दो, या किसी भी इस तरह की चीज़ को जो है मंजर आम पर आना चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। वरना ये सब मीडिया कंजम्पशन, प्रोपेगेंडा के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो उसको कम करने के लिए, उनका एतमाद जो है उसे, जो आवाम उनके ऊपर एतमाद करती है, उसे ठेस पहुंचाने के लिए है। बहरहाल उनकी जितनी शोहरत इस वक्त है, जितनी पॉपुलैरिटी है, जितनी सियासी पॉपुलैरिटी के उरूज पे इमरान खान इस वक्त हैं, जिस तरह की भी बातें आ रही हैं, तो मलिक रियाज से किसी न किसी ने तो रब्ता करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो इदारे जो समझते हैं कि हाँ ये एनआरओ मांगा गया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान की जानिब से, उनको तो फ़ौरन से कांटेक्ट करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में कितना मुश्किल है किसी से कांटेक्ट करना, किसी से किसी चीज़ की तरदीद लेना या तस्दीक लेना। और एक और चीज़ इसमें जो है वो वाज़ेह हुई है कि आइंदा इस तरह के बैकडोर चैनल्स, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, अगर कोई राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर फॉर टाइम्स टू कम फिर ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की अगर ऑडियो लीक्स होंगी, उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर अगली दफ़ा कोई अगर डेडलॉक होगा, अगली दफ़ा अगर कहीं बात आकर रुक जाएगी, किसी चीज़ को सुलह की तरफ ले जाना होगा, किसी चीज़ को कोशिश करनी होगी कि मसले सॉल्व हों, रिज़ॉल्व हों, बात आगे बढ़े, तो फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। फिर उसके ऊपर भी लोग बीच में राब्ते का काम करते हुए डरेंगे। बिज़नेसमैन, आमतौर पे बिज़नेस टाइकून्स ही होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी होते हैं, कुछ रिटायर्ड लोग होते हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो इस तरह की बीच में पढ़ के जो है सालिसी करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तमाम मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तमाम तर मामले को वंस एंड फॉर ऑल इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए।